अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तख्ते नंबर 11 मश्क सुकून। सबक शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सदका जारिया समझकर इसे आगे भी शेयर कीजिए ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी इस सदका जारिया में शामिल हो सकें। अगला सबक है हमारा या के ऊपर ज़बर और नून के ऊपर जज़म। या के ऊपर ज़बर है, ज़बर को हमने खींचकर नहीं पढ़ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली तख्ती में बताया हुआ है कि ज़बर ज़ेर पेश को कैसे पढ़ते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को खींचकर नहीं पढ़ना। और जज़म है नून के ऊपर, तो नून को हम मिलाएंगे इस ज़बर के साथ, क्योंकि नून मिलेगा अपने पिछले लफ्ज़ के साथ, यानी कि जज़म मिल जाएगा अपने पिछले लफ्ज़ के साथ। हम पढ़ेंगे या नून ज़बर यन। नून साकिन है, नून साकिन पर हम गुन्ना अदा करेंगे। नून साकिन है, गुन्ना अदा इसलिए करेंगे क्योंकि ये हरूफ हल्की में से लफ्ज़ नहीं है। नून साकिन हो और अगर हरूफ हल्की आगे आ जाएगा तो यहाँ फिर गुन्ना अदा नहीं होगा। यहाँ हम गुन्ना इसलिए अभी अदा कर रहे हैं कि ये आगे हरूफ हल्की नहीं है। या नून ज़बर यन, क़ाफ ज़बर क़, यन क़, लाम ज़ेर ली, यन क़ली, बा पेश बू, यन क़लिबू। या के ऊपर पेश, वाव के ऊपर ज़बर, सीन के ऊपर जज़म। या पेश यू, या को खींचना नहीं है, यू। वाव सीन ज़बर वस, युवस। वाव ज़ेर वी, युवस्वी। सीन पेश सु, युवस्विसु। सीन सीटी वाले अल्फाज हैं और वाव को हम होंठों को गोल करके अदा करेंगे, युवस्विसु। वाव पढ़ते वक्त ये ख़ास ख्याल रखना है कि हमारे जो दांत हैं वो नीचे वाले होंठों के साथ टच ना हो, होंठ हमारे गोल होकर वाव अदा हो, युवस्विसु। सा ज़बर सा, क़ाफ पेश क़ु, सक़ु। लाम ता ज़बर लत, सक़ुलत। ता पे रुक जाएंगे और ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पर कलकला ना हो, सक़ुलत ना हो जाए, लत नहीं होना चाहिए, सक़ुलत। वहीं पे रुक जाएंगे, सक़ुलत। क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे, सक़ुलत। हा पेश हु, शीन ज़ेर शी, हुशी। रा ता ज़बरत, हुशिरत। सीन पेश सु, ता ज़ेर ती, सुती। हा ता ज़बर हत, सुतीहत। काफ पेश कु, शीन ज़ेर शी, कुशी। ता ता ज़बर तत, कुशी तत। ता को मोटा पढ़ेंगे, ता को हमने मोटा नहीं पढ़ना। ता में और ता में फ़र्क रखना है, कुशी तत, तत। ता और ता, कुशी तत। नून पेश नू, शीन ज़ेर शी, नुशी। रा ता ज़बरत, नुशीरत। नून पेश नू, साद ज़ेर सी, नुसी। बा ता ज़बर बत, नुसीबत। साद को पढ़ते हुए सीन जैसी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। साद को हमने मोटा पढ़ना है, सुई, सुई, सुई नहीं करना। सुई होंठों को गोल कर जब इसको सुई करेंगे तो वो लफ्ज़ हमारा गलत हो जाएगा। नुसी, सुई सिर्फ आवाज़ को भारी करना है, नुसी। बा ता ज़बर बत, नुसीबत। हमज़ा ज़बर आ, सा रा ज़बर सर, असर। नून ज़बर ना, असरना। देखें अब ये अगला लफ्ज़ आ गया, वाव के ऊपर ज़बर, सीन पर ज़बर,
تو کے اوپر جزم، اس جو دال کی طرح مڑا ہوا لفظ ہوتا ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ میں نے حروف قلقلہ آپ کو بتائے تھے، حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو حروف قلقلہ کا نہیں پتہ وہ میرا پچھلا سبق دیکھ سکتے ہیں۔ تو کے اوپر جزم ہو تو حروف قلقلہ ہوتا ہے۔ واو زبر وا، سین طو زبر سط، وسط، نون زبرنا، وسطنا، نون کو کھینچنا نہیں ہے، وسطنا، فا زبر فا، را غین زبر راغ، فراغ، فراغ نہ ہو، غین کو ہلنا نہیں چاہیے، وہیں پر ٹھہر جانا ہے ہمیں، راغ، فراغ، تا زبر تا، فراغتا۔ آج کا سبق اتنا ہی، اور صحیح سمجھ کر پڑھیے گا، لگن کے ساتھ اس کو اپنے سبق کو جاری رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔